So after having known about the pregnancy duration, अब हम बात करेंगे कि as the pregnancy progresses from the 0 week to the 40th week, what are the different symptoms that the pregnant lady experiences. ये प्रेगनेंसी की पूरी 40 हफ्ते की ड्यूरेशन को 3 ट्राइमेस्टर्स में बांटा गया है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड द थर्ड ट्राइमेस्टर. पहले हफ्ते से लेके 13वें हफ्ते तक up to week 13 is the first trimester. That means the first 3 months of pregnancy. From the week 14 to week 28, that is the second trimester or the second, the second 3 months of pregnancy. And then from week 29 to week 40, that is the last or the third trimester, that is the last 3 months of pregnancy. So जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस करती है, हर एक ट्राइमेस्टर में द बॉडी गोज थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस, द मदर्स बॉडी, और उसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में अब बात करेंगे. सो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें यूजुअली क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? In the very early pregnancy, there can be some tenderness in the breast, there can be bloating in the breasts. Definitely an expectant mother can have nausea and vomiting. उसको मोस्टली मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं वो सिकनेस केवल मॉर्निंग में नहीं होती, इनफैक्ट वो दिन के किसी भी टाइम पर हो सकती है. सो कुछ लेडीज़ ऐसे होती हैं जिनको प्रेगनेंसी में टुवर्ड्स द इवनिंग ज़्यादा वॉमिटिंग की फीलिंग लगती है एंड मॉर्निंग में वो अच्छा फील करती हैं. एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में सिकनेस ज़्यादा फील होती है एंड एज द डे एडवांसेस दे फील बेटर. अपार्ट फ्रॉम नॉजिया एंड वॉमिटिंग देर आर मेनी काइंड ऑफ फूड एवर्जन्स. सो कुछ प्रकार के फूड से बहुत रिपल्शन सा महसूस हो सकता है. कुछ प्रकार के फूड्स के लिए क्रेविंग बढ़ सकती है. जैसे रोटी बन रही है तो द स्मेल कैन मेक यू फील नॉजियस. सो इस तरह के चेंजेस कई सारे महसूस करती है एक एक्सपेक्टेंट मदर. अदर देन दैट, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन, जो आंत होती हैं उनकी मूवमेंट थोड़ा सा स्लो डाउन कर जाती है. और ऐसा करने से क्या होता है कि वो थोड़ा भी खाना खाती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि पेट एकदम से भर गया है एंड द फूड इज नॉट गोइंग डाउन, सो दे फील अ लॉट ऑफ फुलनेस इन देयर टमी. Also the acid reflux increases. That is also due to the effect of the pregnancy hormones कि acidity, खट्टी डकारें, burps आना, ये सब काफ़ी एक न्यूली एक्सपेक्टेंट लेडी एक्सपीरियंस कर सकती है. मोशन और यूरिन में भी चेंजेस होते हैं. यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है. ऐसा महसूस कर सकती है लेडी कि उसे बार बार यूरिन पास करने की ज़रूरत पड़ रही है. और मोशन की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी थोड़ा सा बढ़ जाती है, यानी कि वो एक दिन में एक बार में क्लियर अपने मोशन पास नहीं कर पाती है लेडी, और मे बी शी हैज़ टू स्ट्रेन टू पास द मोशन, या हो सकता है उसे एक दिन छोड़कर एक दिन मोशन आए. सो द टेंडेंसी टू कॉन्स्टिपेशन may also increase. Also in the first 3 months, some ladies can feel very tired. उन्हें मतलब हर वक्त लेजीनेस महसूस होती है, थकान महसूस हो सकती है, नींद बहुत ज़्यादा आ सकती है. And so all these changes, they are actually normal in the early pregnancy. These are a part and parcel of the early pregnancy. So ऐसा अगर होता है तो don't feel that something abnormal is happening to you. These are all changes which are acceptable because they all happen because of the effect of the pregnancy hormones. Now we move on to the second trimester. So second trimester को in fact pregnancy का golden period भी कहा जाता है. वो इसलिए कहा जाता है कि दिस इज द टाइम व्हेन द प्रेग्नेंट लेडी स्टार्ट्स फीलिंग मच बेटर physically, mentally, and this is actually the best phase of pregnancy where they are feeling good, they are eating well and they are enjoying the pregnancy, which means कि जो पहले 3 महीने का nausea और vomiting है वो जैसे जैसे pregnancy advance करती है by 4th month, 5th month
for most of the women that nausea and vomiting का feeling settles down and lady की appetite improve हो जाती है, उसके जो food aversions थे वो थोड़े कम हो जाते हैं, so she starts eating better than the first 3 months of pregnancy. Other than that और कुछ changes होते हैं in these 3 months of pregnancy, the middle 3 months. Definitely the lady starts putting on some weight. So मैं आपको बता दूं that the average weight gain in pregnancy is around 11 kgs. It can be more for some women, it can be lesser than that for other women. But most of this weight gain will happen. Then there are a lot of changes which will happen in this time to the skin of the pregnant lady. Usually because of the effect of the pregnancy hormones again, skin का pigmentation increase हो जाता है. So typically tummy में in the midline जो belly button होता है वहाँ से लेके right up till the pubic area center में dark color की line आ जाती है skin पे, जिसको कहते हैं linea nigra. और इसी तरह से जैसे स्किन आपकी टमी की स्ट्रेच होती है बिकॉज आपके यूट्रस का साइज इंक्रीज हो रहा है, बेबी का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन देर आर अ लॉट ऑफ स्ट्राई और मार्क्स विच अपेयर ऑन द बेली, जिनको हम कहते हैं स्ट्राया ग्रेविडेरम. सो दीज आर द प्रेगनेंसी मार्क्स, द लीनिया नाइग्रा एंड द स्ट्राया ग्रेविडेरम. पेट पे आने के अलावा ये स्ट्राया जो हैं ब्रेस्ट पे भी आ सकते हैं, थाइज पे भी आ सकते हैं, एंड दे आर ऑल नॉर्मल फॉर प्रेगनेंसी. यूजुअली दीज मार्क्स दे डोंट गो अवे परमानेंटली, दे आर लाइक अ स्टैम्प दैट you've become pregnant and you've given birth to a child. बट ऑफ कोर्स डिलीवरी के बाद जैसे जैसे समय गुजरता है ये मार्क्स जो हैं थोड़ा फेड हो जाते हैं. इसके अलावा फेस पे भी थोड़ा पिगमेंटेशन इंक्रीज हो सकता है जिसको हम प्रेगनेंसी मास्क कहते हैं. तो इसमें एक टिपिकल एरिया में विच इज अलोंग योर चीक बोन्स, द फोरहेड, द नोज एंड द अपर लिप, ऐसे एक बटरफ्लाई के शेप में पिगमेंटेशन थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. There can be darkening of the skin. Similar darkening can also happen. It usually happens in the in the breast around the nipples. So these all skin changes they happen in the middle 3 months of pregnancy. That is in the second trimester. उसके अलावा gums में और nose में भी changes आते हैं because the blood circulation it increases, the blood vessels they become very congested and engorged, तो थोड़ा बहुत bleeding हो सकता है from the nose or from the gums. These episodes can happen. Don't get alarmed by them. उनसे डरिए मत. आप अपना simply nose को pinch कर सकते हैं and that will stop the bleeding. लेकिन ऑफ कोर्स अगर ऐसे एपिसोड्स रिपीटेडली हो रहे हैं या फिर ब्लीडिंग की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, देन यू मस्ट टेल योर डॉक्टर अबाउट इट एंड वो इन्वेस्टिगेट करेंगे फॉर एनी अदर अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स. देन सर्टन अदर चेंजेस विच विल हैपन इन दिस टाइम इज एक्सपीरियंसिंग द बेबीज मूवमेंट. सो उसको हम कहते हैं क्विकनिंग, यानी कि जब पहली बार आप अपने बच्चे के मूवमेंट्स को महसूस करते हैं. सो जो लेडी पहली बार माँ बन रही है उसको इस बात का एहसास यूजुअली 22 वीक्स के अराउंड होता है, 20 से 22 हफ्ते के अराउंड. लेकिन जिसके लिए ये सेकेंड प्रेगनेंसी है या थर्ड प्रेगनेंसी है, यानी कि जो पहले भी माँ बन चुकी है, वो लेडीज ये बच्चे की मूवमेंट्स का अनुभव थोड़ा जल्दी कर पाती हैं. मे बी अराउंड 18 वीक्स ऑल्सो दे आर एबल टू परसीव द फीटल मूवमेंट्स. ऑल्सो जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, द यूट्रस का जो साइज है वो बढ़ता है. सो जो लिगामेंट्स वगैरह होते हैं, सपोर्टिंग लिगामेंट्स होते हैं, वो स्ट्रेच होते हैं एंड एट द सेम टाइम द प्रेगनेंसी हार्मोन ऑल्सो मेक्स देम लैक्स, यानी कि वो लूज हो जाते हैं, जिसके कारण नॉन स्पेसिफिक एक्स एंड पेन्स आर वेरी कॉमन. लोअर बैक में पेन होना, इनर थाइज में पेन होना, ग्रोइन एरियाज में पेन होना. सो इस तरह के जो एक्स होते हैं दे आर ऑल्सो मोर कॉमन एज द प्रेगनेंसी एडवांसेस.
So then with the advancing pregnancy, we enter into the final 3 months of the pregnancy, that is the last trimester of pregnancy. Now the baby is going to be of a full size. So जो बच्चे का साइज होता है अराउंड 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, वो बिल्कुल रिब केज के नीचे तक आ जाता है. नेचुरली जब इतना बड़ा बेबी का साइज हो जाता है तो आसपास के जो इंटेस्टाइन्स यानी कि आंत वगैरह होती हैं वो सब कंप्रेस हो जाती हैं, बिकॉज देयर इज लिमिटेड स्पेस इनसाइड द टमी. Because of this reason, again those the initial symptoms of having too much fullness in the tummy, थोड़ा सा खाना खाया और वो सब ऊपर ही रखा है, हार्ट बर्न्स, एसिड रिफ्लक्स, they become more prominent. So ये काफ़ी prominent symptom हो जाता है in the last 3 months of pregnancy. And because जो बच्चा है वो आपके डायफ्राम पे प्रेशर डाल रहा है, so सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो सकती है. Towards the end of the pregnancy, women can start feeling a little breathless. उनका सांस थोड़ा बहुत फूल सकता है because बच्चा जो है वो ऊपर की तरफ प्रेशर डाल रहा है. देन इसके अलावा जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस करती है, मैंने बताया आपको लोअर बैक में पेन होना या लोअर टमी में पेन होना या ग्रॉइन एरिया में पेन होना, these kind of non-specific aches, they become more common. Also, with the advancing gestation, many women experience difficulty in sleeping. उनको रात को नींद आने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, जिसको हम कहते हैं इंसोम्निया, यानी कि वो लेटती हैं लेकिन नींद नहीं आ पाती है. सो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सोने से पहले डू नॉट वॉच एनी टेलीविज़न. आप कोई अपना फ़ोन का इस्तेमाल एटलीस्ट 1 घंटा सोने से पहले ना करें. कोई अच्छी किताब पढ़ें, कोई रिलैक्सिंग म्यूजिक सुने, एंड देन यू ट्राई टू स्लीप. एंड इवन इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्लीप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लेटी रहें, बिकॉज लेटने से बॉडी को फिजिकल रेस्ट मिलता है. और ये लेटने का ही पॉस्चर है, करवट लेके लेटने का ही पॉस्चर है, जिसमें आपके बेबी को ब्लड फ्लो जो है वो मैक्सिमम जाएगा. So even if you're not able to sleep, please lie down and take physical rest. Then headaches are also pretty common in pregnancy. एक तो ज़रूरी है कि अगर headaches हो रहे हैं तो आप चेक करें कि आपकी आँखों में कोई refractive error तो नहीं है. Get an eye test done. Many times women are having some refractive error, and क्योंकि वो चश्मा नहीं यूज़ कर रही होती हैं तो because of the eye strain they can develop a headache. So get your eyes tested. BP चेक कराना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंक्रीजिंग BP, बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर कैन ऑल्सो लीड टू अ हेडेक. सो अगर हेडेक्स हो रहे हैं तो ज़रूर अपना BP चेक कराएं. और अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि कोई ऐसा कारण नहीं है स्पेसिफिक विच इज़ leading to the headache, then yes, headaches otherwise also are very common in pregnancy. About the next change that I would like to talk about is the itching in pregnancy. So many women can have itching, यानी कि खुजली हो सकती है प्रेगनेंसी में. लेकिन जब प्रेगनेंसी में खुजली होती है तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कोई और कारण तो नहीं है जिसकी वजह से खुजली हो रही है. कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि स्केबीज वगैरह, जो स्किन के इन्फेक्शंस होते हैं और वो फैल सकते हैं, एक मेंबर से फैमिली के दूसरे मेंबर को फैल सकते हैं. सो दैट कैन लीड टू इचिंग. सिमिलरली प्रेगनेंसी में कभी कभी लिवर के ऊपर, माँ के लिवर के ऊपर असर पड़ जाता है, जिसकी वजह से भी इचिंग हो सकती है. एंड दैट कंडीशन ऑफ द लिवर गेटिंग अफेक्टेड इज अ सीरियस कंडीशन. सो अगर आपको इचिंग हो रही है प्रेगनेंसी में तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है. सो दे कैन डू द रिक्वायर्ड फिजिकल एग्जामिनेशन एंड द ब्लड टेस्ट एंड फाइंड आउट कि कोई कारण तो नहीं है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है. और यदि कोई कारण नहीं मिलता है देन वी सिंपली कॉल इट एज द प्रेगनेंसी इचिंग. सो इट कैन बी वेरी डिस्ट्रेसिंग. किसी किसी को इतनी सिवियर होती है कि वो खुजा खुजा के अपने हाथों और पैरों पे पूरे खरोंच के निशान मार लेते हैं. In fact, those marks can even start bleeding because of itching. It can be that bad. And delivery is actually the only solution. The itching at times settles down only after the delivery of the child. So that is pregnancy itching. एंड देन ऑफ कोर्स जब आप अपने ड्यू डेट के नज़दीक जाते हैं तो जो बच्चे का सर होता है वो
टमी से नीचे पेल्विस के अंदर टुवर्ड्स द बर्थ कैनाल चला जाता है, और जैसे ये सर नीचे जाता है, जिसको हम कहते हैं द हेड ड्रॉपिंग डाउन इनटू द पेल्विस, माँ को थोड़ा सा सांस की जो दिक्कत पहले हो रही थी वो थोड़ा रिलीव होती है, उसको हम कहते हैं लाइटनिंग। शी फील्स लाइट, शी इज एबल टू ब्रीथ बेटर। लेकिन ये जो सर नीचे जाता है ये क्या करता है, ये पेशाब की थैली पे प्रेशर डालता है, तो अगेन यूरिन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो सकती है। माँ को बार बार रात को उठकर भी बार बार यूरिन करने जाना पड़ सकता है। शी में फील कि मैं यूरिन करने जा रही हूँ और एक बार में कंप्लीटली इवैक्यूएट नहीं हो पा रहा है, सो शी में नीड्स टू गो टू द वॉशरूम प्रिटी फ्रीक्वेंटली। एंड जैसे आप डिलीवरी डेट के नज़दीक जाते हैं, द बॉडी स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग यू फॉर द डिलीवरी। सो एक एंटिटी होती है जिसको हम कहते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस। सो दीज आर कॉन्ट्रैक्शंस जो लेडी एक्सपीरियंस करती है। दे कैन लास्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स and then they will settle down, but these are not labor pains because इन contractions के साथ बच्चेदानी के मुंह पे कोई changes नहीं आते, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता। They are just painless tightening of the uterus which the lady may experience as she approaches closer to the delivery. एंड ऑफ कोर्स जब आप डिलीवरी डेट के नज़दीक आते हैं तो लेबर पेन्स ऑल्सो कैन अपेयर। सो जो लेबर पेन्स होते हैं वो आई थिंक आई हैव टॉक्ड अबाउट देम इन डिटेल इन वन ऑफ द अर्लियर वीडियोज़ दैट द लेबर पेन्स आर नेवर कंटिन्यूस, वो इंटरमिटेंट होते हैं, यानी कि रुक रुक के आते हैं। कमर में आएंगे नीचे की तरफ और वहाँ से रेडिएट करके आगे आते हैं टुवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द टमी एंड द इनर थाई। एंड जैसे जैसे पेन बढ़ेगा, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये बढ़ती चली जाएगी, उसकी इंटेंसिटी और उसकी ड्यूरेशन बढ़ती चली जाएगी। सो दैट इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई द लेबर पेन्स। सो दोज वर primarily the changes that a pregnant lady experiences from the beginning of the pregnancy to the end till she reaches the time of delivery.